हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। तो आज बहुत दिनों के बाद घर का ब्लॉग बना रहा हूं और सामने देखिए आप, पूरी रोड बह गई है। कल रात से भयंकर वाली बारिश थी और ये देखिए आप, तो पूरी रात भर टूट रहा था ये पहाड़। मैं इसी वाले कमरे में सो रखा था जिसकी छत पे भी खड़ा हूँ और रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे पूरा पहाड़ टूटने की आवाज़ आ रही थी। और नदी का देखिए आप, नदी भी बहुत भयंकर बह रही है और वहाँ पे जेसीबी वगैरह आ गया शायद से। जिस तरीके की वहाँ पे स्थिति है, पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। ऐसा लग रहा है इस पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। हालांकि जेसीबी वहाँ पे काम करने के लिए आ गया है, लेकिन इस पर पूरा दिन लग सकता है। ये देखिए आप, पूरा ऊपर से पहाड़ आ गया है और ये सामने देखिए वो रास्ता है, तो रास्ता थोड़ा सा बचा है। देखिए ये वाला तो चुरिन गांव का रास्ता है, वो इसी रास्ते से मार्केट वगैरह आते हैं, तो ज़रा सा बचा है। तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन तक इस रास्ते का प्रयोग ना करें। अपना पुराना वाला रास्ता है जो ये हमारे गांव वाला पांथर वाला, उससे आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर बारिश हो रही है तो रोज़ भूस्खलन होता है। बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन कल पूरे सीज़न की सबसे तगड़ी वाली बारिश थी। मतलब इस वाले जो बरसात का सीज़न है, कल उसमें सबसे तगड़ी वाली बारिश थी। तो उसके कारण देखिए पूरे पहाड़ नीचे आ गए हैं। नदी में देखिए पानी बढ़ गया है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। हमारा जो पहाड़ी किचन है, जहां मैं अपना खान पान वाला ब्लॉग बनाता हूं, वहां भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। बहुत दिनों के बाद घर का ब्लॉग बना रहा हूं। केदारनाथ से आने के बाद थोड़ा सा थकान भी लग गई थी और बहुत लंबी वीडियोज़ हो गई थी, लगभग 100 GB के फुटेज हो गई थी। तो थोड़ा सा दिक्कतें भी आई, कुछ एक वीडियो क्लिप्स करप्ट वगैरह भी हो गई थी, तो उन्हें रिकवर करने में भी टाइम लग गया। तो कुछ ऐसा रहा केदारनाथ का सफ़र। और आई होप आप लोग भी केदारनाथ की जो हमारी सीरीज़ है उसे एंजॉय कर रहे होंगे। टाइम सुबह के 8:30 हो गया है और मॉर्निंग में आपको दिखाया मैंने, वहाँ पे जो पहाड़ है वो नीचे आ गया है। तो जेसीबी वगैरह वहाँ पे काम तो कर रहा था। अभी देखते हैं कितना उसने वहाँ से पत्थर हटा लिए हैं। और देखिए 2-2 जेसीबी लगे हुए हैं, लेकिन इतना वहाँ पे मलबा आ गया ऊपर से पूरा पहाड़ की उसे बहुत टाइम लग रहा है। लगभग 2 घंटे से वो काम कर रहा है वहाँ पे। और सामने देखिए सवारी और तुनाखाल वाली बस वहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे देखिए मैक्स वगैरह हैं। तो आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम लगने वाला है इसमें काफ़ी। और सामने वहाँ पे देखिए कोई लोग वहाँ से उसी रास्ते से आ रहे हैं अभी भी, जबकि उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि पूरा पहाड़ टूट गया है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले रास्ते आ रहे हैं। तो ये बात तो है कि लोग भी अपनी जिदों पे अड़े रहते हैं। काफ़ी लोग हैं उस साइड, वहाँ पे उधर भी हैं आगे। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को ध्यान देना चाहिए चीज़ों पे कि कब कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं। अभी हम तीनों नौखाल मार्केट गए थे और आज नौखाल मार्केट बिल्कुल खाली है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरी रोड ब्लॉक है। तो जितनी भी गाड़ियाँ रणसवा रासू से आती हैं, सारे लोग वहीं पे थे और अभी वो शायद से अपने घर चले गए होंगे। तो नौखाल मार्केट बिल्कुल सुस्त हो रखा है। तो आज पता चला नौखाल मार्केट में हमारे अलावा बाहर के लोगों से ही मार्केट चलता है। तो हम लोकल वाले तो बस ये है कि घूमने फिरने वाले हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर हम चौबट्टाखाल साइड गए, तो उस साइड भी बहुत जगह में भूस्खलन वगैरह हो रखा है। तो जो परसों रात की बारिश हुई थी और कल वाली बारिश काफ़ी तगड़ी थी, मतलब बहुत नुकसान हुआ है। कहीं पे लाइट के खंभे उड़ गए हैं, कहीं पे कुछ हो गया है। तो अभी मैं आपको अपना जो पहाड़ी किचन है वो भी दिखाऊंगा। वहाँ भी थोड़ी सी टूट फूट हुई है और देखते हैं मॉर्निंग 6 बजे से वहाँ पे जेसीबी लगा था, कुछ उसने साफ़ किया वहाँ पे या नहीं। आज एक बार फिर से ब्लॉग शूट हो रहा है नवीन के फ़ोन में। मेरा फ़ोन जिस दिन से केदारनाथ से आया हूँ, बिल्कुल उसका मतलब स्पेस नहीं है उसमें। तो केदारनाथ ब्लॉग बनाने में वैसे काफ़ी परेशानियाँ आई। पहले तो स्पेस की प्रॉब्लम आई, उसके बाद एडिटिंग में प्रॉब्लम आई, और एक टाइम पे क्या हुआ, जो ब्लॉग आप आज देख रहे हैं मेन ट्रैक वाला, केदारनाथ ट्रैक वाला, वो सारा डिलीट हो गया मुझसे गलती से। तो उसे रिकवर करने में भी काफ़ी दिक्कतें आई, पूरी पेन ड्राइव को रिकवर करना पड़ा। उसके बाद आप केदारनाथ वाला ब्लॉग देख पा रहे हैं। अभी मैं अपने घर के छत पे पहुंच चुका हूं और अब देखते हैं जो पहाड़ आया था नीचे रोड पे, उसमें क्या प्रोग्रेस है, वहां से ट्रैफिक हटा या नहीं। ये देखिए फाइनली वहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक हट गया है, मतलब सफाई हो गई है। देखिए कितना भयंकर आ रखा है। तो ये तुनाखाल वाली बस सुबह 8 बजे जाती है हमारे यहाँ से, देखिए अब जा रही है 1:30 बजे।
तो लगा लीजिए आप 6 साढ़े 6 बजे से काम कर रहे थे और 1:30 बजे के बाद थोड़ा सा मतलब क्लियर हुआ है। तो ऐसे ही तबाही हर जगह पे हो रखी है। यहाँ भी आप यहाँ पे देखें नदी के पास, तो रोड के जितने भी पुस्ते होते हैं वो सारे कच्चे हो गए हैं। और भयंकर वाला मतलब ये वाला तो ऐसा समझिए बहुत रिस्क वाला है। तो फाइनली थोड़ा सा ट्रैफिक हट गया है और आवाजाही शुरू हो जाएगी। देखिए 3 जेसीबी काम कर रहे हैं एक साथ। अभी आया हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन, नीचे वाला किचन है हमारा। तो देखिए इसकी ये वाली दीवार जो ये थी, काफ़ी पुराना मकान, जैसे मैंने आपको बोला कि 2-1 साल पुराना होगा, 200 साल पुराना। तो ये वाली दीवार इसकी टूट गई है। तो यहाँ पे बेसिकली एक अलमारी सी थी, तो उसे हमने बंद कर रखा था, तो पूरा टूट गया। देखिए कल तो भयंकर वाली बारिश हुई थी और अभी कुछ टाइम पहले हमने इसे रिपेयर किया था, इसमें नया दरवाज़ा वगैरह लगाया था, लेकिन इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। जैसे मैं घर पे आया मैंने सोचा कि अब बेलों पे ककड़ी वगैरह लग गई होंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरी लौकी की बेल देखिए उस बारिश से नीचे गिर गई है। और इस पर एक आध लौकी लगी थी तो वो हमने खा ली है, लेकिन ये पूरी ही बेल देखिए नीचे गिर गई है। तो अब इस पर जितने भी फल लगेंगे वो सारे सड़ जाएंगे। और अभी देखिए मौसम, आप वाली बेल पे देखिए करेले लगने लगे हैं, लेकिन ये वाली बेल भी थोड़ी सी झुक गई है। अभी आ गया हूँ मैं गदेरे में और ये देखिए फाइनली न्यू कार ऑल्टो VXI। तो ये आते आते गंदी हो गई है, तो इसे थोड़ा सा इसको सफाई की ज़रूरत है, तो इसे धोने आए हम गदेरे में। और नदी में पानी देखिए आजकल आप, पानी काफ़ी बढ़ गया है और परसों की बारिश से बहुत नुकसान हुआ है हर जगह पे। ये देखिए ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया यहाँ पे भी, उस साइड तो खैर आ ही रखा है, लेकिन इधर भी देखिए आप। और वो पूरा पाइप टूट गया है, पानी की लाइन देखिए, वो शायद से नौखाल मार्केट से आए थे, आगे कहीं जाती है, तो पूरा पाइप टूट गया है और सारा पानी आ रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि नई गाड़ी आ चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल चमका दी हमने कार। ये रही अपनी बिल्कुल नई कार। और रोड के हो रखे हैं बुरे हाल। वैसे हमने साफ़ तो कर दिए, लेकिन रोड के हाल ऐसे हैं कि वो हमारे आगे पहुंचते ही गंदी हो जाएगी। ये देखिए कीचड़ ही कीचड़ है रोड पे। गाड़ी धो के भी आ गए हम। और अभी आपने देखा कि नई गाड़ी आई है, तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो आगे गदेरे में गए थे, नदी में गए थे उसे धोने के लिए। तो पहाड़ों में ऐसे ही धोते हैं हम। फाइनली आपको बताते हैं कि वो गाड़ी किसकी है। वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो गाड़ी जीतू भाई की है। तो जीतू भाई आपको पता है हमारी चाची जी का लड़का है, तो गाड़ी जीतू भाई की है। तो परसों ही लाया था वो। तो उस टाइम पे मैं केदारनाथ में था, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया और उसके साथ नहीं जा पाया कोटद्वार। तो आज मौका लगा, तो थोड़ी सी गंदी भी हो गई थी, तो धोने के लिए भी गए, तो साथ में ब्लॉग भी बन गया और आपको भी पता चल गया कि नई गाड़ी आई। चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो चलो। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।